इस बार युवा गठबंधन सफल नहीं, मैं कह रहा हूँ। मेयर चुनाव में युवा गठबंधन सफल नहीं होगा, आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर आपके हिसाब से मेरी भूमिका एक बंदू की होगी तो पद तो बाद में होगा, लेकिन साथ को दबाया तो हम पूरी लेंगे कि जब जनता को चुनने का हक मिल गया है मेयर का चुनाव, तो हम लोगों को जागरूक करें कि मेयर कैसा होना चाहिए। मेयर बहुत जिले का हेडक्वार्टर कहाँ। चुनाव परिणाम आ चुका है, अब जिला परिषद अध्यक्ष कोई और है, और हम लोग काफी देर से इनके पास आए हैं, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। सही बोल रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए। किसी भी समय आप आएंगे तो आपका स्वागत है। नहीं, हमारा तो ठीक है स्वागत, आप अपने बारे में। मीडिया के लोगों का समुचित जवाब हम देने के लिए दिया जाए। तो कोई कसक है या अच्छा लग रहा है वहां से यहाँ कैसा है, इस जिले के पहले विधायक हम हैं, जो सौभाग्य हमको मिला सांसद विधायक दोनों में कि हम स्वयं विधायक थे और हमारी पत्नी चेयरमैन थी। ये सौभाग्य इस जिले के जब से जिला परिषद गठन हुआ तब से किसी माननीय विधायक और सांसद को सौभाग्य नहीं मिला। तो हमने इच्छा शक्ति थी, सभी सांसद विधायक का हमको समर्थन मिला, जिला परिषद के मेंबरों का सहयोग मिला, जिले वासियों का सहयोग मिला, और हम लोगों ने 5.5 साल तक जिला परिषद को चलाने का अच्छा चलाया बुरा चलाया जिले की नजर के सामने है। बच गया जीत आ रहा के लिए। मेरा पहला पड़ाव था जिला परिषद सदस्य के रूप में मेरी पत्नी वो जीते, जिसके बारे में आप लोगों में या जिले में ये बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति थी कि प्रियंका जायसवाल जिला परिषद के चुनाव में हार जाएगी, क्योंकि जिले के बड़े हम लोगों में कोई भ्रम की स्थिति नहीं थी, क्योंकि जब हम लोगों ने बात की थी तो खुद मैडम ने कहा था कि इस बार हम 20,000 से जीताएंगे। प्रत्याशी थी तो उनका तो 20,000 वोट कहना मिल रहा है, उनको अपने मन से जनता। और हम लोगों ने ये भी कहा था कि अगर आप एक पार्षद जिताएंगे तो एक विधायक आपको वोट मिलेंगे सेवा के लिए। हम लोग भ्रम की स्थिति में नहीं थे, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। कैंडिडेट इसलिए उनको विश्वास था कि हम 20,000 वोट हमको मिलेगा, विश्वास खरा उतरा। तो पहला घेराबंदी मेरा वही था, तो पार कर गया, जहाँ से जीतने के बाद ही जिला परिषद का अध्यक्ष करना था। तो उस लड़ाई को हम लोग सफल हुए। 42 की जनता ने भरपूर मात्रा में हम लोग को वोट दिया। कोई अफवाह, इतने बड़े नेता, इतनी बड़ी घेराबंदी करते हुए 5 साल का जो प्रियंका जायसवाल जी का काम था, तो जिला परिषद क्षेत्र में या जिले में जो काम पड़ा, उसको देखते हुए वहाँ के लोगों ने राज्य में सर्वाधिक वोट देने का मानने की 23,000 वोट मिला। 20,000 वोट करती थी हमको मिलेगा, लेकिन वहाँ के लोगों ने 23,000 वोट देने का काम। 40,000 वोट में से 23,000 वोट उन्हीं को मिले। ये बहुत बड़ी चीज, आम जनता का चुनाव हो। लेकिन वो जो चुनाव हुआ, हम लोग का रिजल्ट 10 तारीख को, यानी कि 10वां चरण, और 9वां चरण में रिजल्ट था जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनका रिजल्ट था, जिनके पक्ष में युवा गठबंधन काम कर रहा था इस जिले का। तो स्वाभाविक है 10 दिन का एक समय हमको प्लस मिल गया, एडवांटेज मिला, और युवा गठबंधन साथ था, प्लस मिल गया कि भाई लोग साथ में है, और 10 दिन का एक्स्ट्रा समय मिला। तो हमारे रिजल्ट के पहले माननीय पार्षदों को प्रोग्राम करने में कुछ हद तक 30% सफलता उनको मिला था, उसको बाहर कर दिए थे हमारे रिजल्ट। स्वाभाविक है मेरे पास संख्या पर जो न्यूट्रल पार्षद थे, जो हमारे पक्ष के थे मेरे तरफ से, जो उनके पक्ष के उधर थे, जो न्यूट्रल पार्षद थे, जो इधर भी जा सकते थे, कोई अपने प्रभाव में ऐसे पार्षद हमारे यहाँ से बातचीत करने और उनको मोटिवेट करने में उन लोगों को थोड़ा टाइम था हमारे हाथ में। लेकिन आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, युवा गठबंधन क्या है? मना कर युवा गठबंधन क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, युवा गठबंधन का मतलब हुआ कि जैसे इस जिले में, मोतिहारी जिले में अक्सर देखा गया है कि यहाँ जब नगर निगम का चुनाव होता है, नगर पंचायत का चुनाव होता है, तब इसमें बड़े बड़े नेता एक्टिव हो जाते हैं जी, और यहाँ महागठबंधन, एनडीए गठबंधन की बात हो जाती है। लेकिन ये पहला चुनाव हुआ इस जिले में कि जहाँ कोई गठबंधन नहीं था, न एनडीए गठबंधन था न महागठबंधन था। यहाँ एक युवा गठबंधन बना, और युवा गठबंधन के लोग गंगाधर ही शक्तिमान था, शक्तिमान ही गंगाधर नहीं। मेरा ये कहना है कि युवा गठबंधन जो बना
ये अजीबा गठबंधन सफल नहीं। मतलब एनडीए और महागठबंधन का भेद खत्म हो गया। हम लेकर आपको कहना चाहिए हम तो बस आप अजूबा गठबंधन बोले हम इंटरप्रेट कर रहे हैं उस चीज को। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग ये प्रश्न करते हैं कि फलना का फोटो फलना के साथ देखें, फलाने व्यक्ति को फलाने के साथ देखें, फलाने लोग आपके साथ नहीं थे, हम इसके करके नाम क्यों लेंगे? देखिए हम मानते हैं कि आप सेल्फ मेड नेता है, सेल्फ मेड लीडर हम लोग शुरू से होता है। ऐसे में मतलब कोई झिझक नहीं होनी चाहिए सच बोलने में। तो हम सच बोलने में झिझक थोड़े हमको है, लेकिन क्या नाम है किसी का नाम लेके हम उसको हाईलाइट क्यों करेंगे? बिल्कुल नाम लेने आदमी कौन अपने आप को कितना बलशाली बुझता है, कौन व्यक्ति अपने आप को कितने बड़े पद पर समझता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम उनको हाईलाइट क्यों करेंगे किसी व्यक्ति को कि फला आदमी? मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ कि बिहार में महागठबंधन बनाम एनडीए सत्ता में है। पवन जी बीजेपी से विधायक है, सेल्फ मेड लीडर है। मतलब इनका पार्टी तो है ही, लेकिन इनकी जो राजनीतिक जो विरासत है, जो राजनीतिक यात्रा है, ये खुद की बनाई गई है। ऐसे में मोतिहारी में बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है जिला परिषद के चुनाव में कि ये भले ना कहे, ये नाम न ले, सही बात है, ये नाम क्यों लेंगे, लेकिन ये महागठबंधन और एनडीए का जो डिफरेंस था वो यहाँ खत्म होता हुआ दिखा। ये सब लोग जानते हैं शहर के। तो खैर इस पर हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम ये भी आगे बढ़ चुके हैं, हम भी थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। आगे बताइए सर, बैठे दीजिए, छोड़िए जाइए उसको। जो चीज हम होते हैं उसी दिन से हम एक नए विजन में लगता है। हमको ढाका विधानसभा के लोगों ने विधायक की जिम्मेवारी दी। मेरे लिए प्राइमरी काम वो था कि मेरी पत्नी चेयरमैन की विवाद में हमारी क्या पत्नी हमारी कौन करेगा, उसकी रणनीति बनाना मेरा काम था। मेरा 4-5 महीने का समय इस अभियान में पंचायत चुनाव में लगा था। उतना हमारे ढाका विधानसभा को लॉस हुआ। ढाका विधानसभा के लोगों ने तो अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी को दिया था, तो हमको वहां का जो 5 महीना समय मेरा बर्बाद हुआ जिला परिषद के चुनाव में, इस 5 महीना का रिकवर भी हमको करना है, ताकि मेरा ढाका विधानसभा का जो काम बाधित हुआ होगा उसको हम वही काम बाधित हुआ होगा तो उसको हम जो बच्चे के समय है उसमें हम करें। दूसरा कि हमको जिले के उन लोगों को भी देखना है जो लोग हमसे स्नेह रखते हैं, प्यार रखते हैं, जो चाहते हैं कि नहीं भाई पवन जी के पास हम जाए तो मेरा कोई काम हो जाए। और चाहे जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में प्रियंका जायसवाल से उम्मीद करते हो या विधायक के रूप में हमसे करते हो, तो हमको उस पर भी खड़ा उतरना है। और हमको उस पर भी खड़ा उतरना है कि जिन लोगों ने हमको चुनावन किया, हाँ ये मैं पूछने वाला, तो जिन लोगों ने हमको चुनावन किया वो नेता वापस करना है, वो नेता हमको वापस भी करना है। सूद समेत करेंगे, पूरा सूद समेत नेता वापस नहीं होता है, नेता वापस होता है तो मौका उस तरह का मिल रहा है। एकदम बराबर करते हैं, हम शादी ब्याह में भी जाते हैं, हमको भी चुनाव होता है, हम प्रयास करते हैं कि थोड़ा राजनीतिक न्योता भी हमको दिखना होता है, हम चाहते हैं कि बढ़ा के क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जिस प्रकार न्योता हुआ वो उसी प्रकार करेंगे। मेयर का चुनाव होना है शहर में, निश्चित रूप से हमारी रुचि रहेगी उसमें। क्या रुचि रहेगी? अच्छे लोग नगर के मेयर बने, हम भी यहाँ के वासी हैं, इस जिले के वासी हैं। दर्जनों लोग आ चुके हैं, सैकड़ों लोग भी आएंगे। और नॉन पॉलिटिकल लाइन पर होना है। इस बार युवा गठबंधन सफल नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। मेयर चुनाव में युवा गठबंधन सफल नहीं होगा, आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, ये बड़ी खबर है, इसको जरा एक्सप्लोर करिए। एक्सप्लेन आप पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको। मेयर चुनाव में नॉन पॉलिटिकल लाइन है थ्योरेटिकली, लेकिन पूरा का पूरा चुनाव पॉलिटिकल ही होगा। फिर से एनडीए आएगी, फिर से महागठबंधन आएगा, और आपके शब्दों में फिर से अजूबा गठबंधन भी आएगा। आप कहाँ रहेंगे, कैसे इसको लड़ेंगे? किसी प्रकार का कोई अजूबा गठबंधन इस बार इस अभियान में सफल नहीं होगा। मेरा पूर्ण प्रयास होगा और जितनी हमें शक्ति होगी, इच्छा शक्ति होगी, जितना बुद्धि होगा, विवेक होगा, उतना इस्तेमाल हम इस मामले में करेंगे। पवन जी दावेदारी करेंगे? पवन जी क्यों दावेदारी? मतलब आप बिल्कुल नहीं, हमको क्या मतलब है, मेरा ढाका नगर परिषद है, हमको ढाका से मतलब है, लेकिन हम इस जिले के नागरिक हैं। तो अजूबा गठबंधन सफल नहीं होगा, मैं ये कहता हूं। ये अजूबा गठबंधन सुनकर मुझे लग रहा है कि मतलब एक होता है राजनीति में भी, जीवन में भी, कि कभी कभी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होती हैं जिनसे आपको उम्मीद नहीं होती। तुमसे या तो कुछ बहुत अच्छा मिल जाता है या कुछ बहुत बुरा हो जाता है। ऐसा हुआ है? ऐसा है, चुनाव हारना, उम्मीद पर हारा होगा तो उसको लगता होगा कि हम हार गए तो बहुत बड़ी बात है। हम 9 चुनाव हारे,
मतलब फुल फैमिली हमारे घर में, हम 9 चुनाव हारे हैं और 13 चुनाव जीते। मेरे लिए ना तो हार माने लगता है ना जीत माने लगता है। मेरे लिए माने लगता है कि हमको जिन लोगों ने मत दिया वो तो जिताने के लिए हमको मत देते होते नया काम करते हैं, कभी हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो हमको तो काम भी करना पड़ेगा, हारने के बाद भी हम काम करते हैं तो जीत के हिसाब से ही काम करने का। जैसे अभी इस वक्त आप जनता दर्शन कार्यक्रम यहाँ रखे हैं, जनता दर्शन कार्यक्रम इसलिए करते हैं कि मोतिहारी शहर में हमारे, और इसको नया हम पहले ढाका प्रधान करते थे संडे को। बहुत लोगों को काम है, वो जिला स्तर के पदाधिकारी है, उनसे उनका काम रहता है। अब ढाका हो जाएंगे काम कराने, फिर अफसर को कहेंगे तो उनका काम हुआ नहीं हुआ। अब मुख्यालय में चूंकि हम हैं तो मेरा प्रयास है कि हम यहाँ उनकी बात को सुने, और बहुत रेयरेस्ट केस अगर कोई होगा तो उसको नोट करते ही हैं, हम जाके पदाधिकारी से व्यक्तिगत मिल के बात करेंगे। आप मेयर चुनाव में किंग मेकर बनेंगे या किंग की दावेदारी? मतलब हम किंग है ना किंग मेकर। हम एक जनता है, इस जिले के एक जागरूक जनता है, जनप्रतिनिधि भी। निश्चित रूप से ये हम लोग का दायित्व बनता है कि जब जनता को चुनने का हक मिल गया है मेयर का चुनाव, तो हम लोगों को जागरूक करें कि मेयर कैसा होना चाहिए। मेयर बहुत जिले का हेडक्वार्टर का, हाँ, जिले का प्रथम नागरिक, मतलब शहर का प्रथम नागरिक है। नगर तो निगम और नगर निगम का तुम्हारा व्यक्ति होगा होंगे यहाँ के, तो ऐसे व्यक्ति का चयन होना चाहिए जो नगर के विकास के प्रति उनकी रुचि हो। क्या मैडम इस पर के लिए? मेरी मैडम तो सीधा सीधा काम किए उसी काम में। हमारे मैडम के बारे में फिर कैसे युवा गठबंधन को आएगा? गठबंधन को हराने के लिए हर चुनाव में हराने की जरूरत पड़ेगी। चुनाव में एक ही बार हुआ है तो एक ही बार ना करेंगे, 10 बार करने की क्या जरूरत है? किसी बार कर देंगे तो मेरा बराबरी हो जाएगा। तो बताइए ना कब करेंगे, किस चुनाव में? जिस समय मौका, ये बात तो आप कई जगह बोले हैं, लेकिन अब कब करेंगे हमको बता दीजिए। अगर युवा गठबंधन में किसी से मेरा सीधा आमना सामना हो जाएगा ज्यादा भाग्यशाली होंगे हम। अगर आमना सामना सीधा भी नहीं होगा तो इनडायरेक्ट रूप से भी अगर जिलेवासी समझने के मूड में हो जाए कि भाई युवा गठबंधन को पवन जायसवाल की टीम ने परास्त कर दिया, वो भी मेरी सफलता होगी। दोनों के लिए तैयार। तो नगर निगम के चुनाव में कुछ इस तरह का? नगर निगम मेरा तो नगर परिषद है ढाका, तो बिहारी में बिहारी में हमारा हम कैंडिडेट थोड़े किसी को बनाएंगे, हम कैंडिडेट क्यों बनाएंगे? हम तो किसी का सपोर्ट किसी का बिल्कुल नहीं, युवा गठबंधन के खिलाफ हम रहेंगे। आप युवा गठबंधन के खिलाफ रहेंगे, ये तय है नगर निगम चुनाव में। बिल्कुल, ये बिहार में 3 गठबंधन हो गए, एनडीए, महागठबंधन और अजुवा गठबंधन। और पवन जी अजुवा गठबंधन को शिकस्त देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। नहीं, मेरा ऐसा नहीं है कि युवा गठबंधन को हर बार शिकस्त देना है। भाई एक बार दे देंगे क्या होगी, हम तो न्योता पूरा हो जाए, न्योता पूरा। चलिए तो बड़ी अच्छी बात है। अब कुछ आपके बारे में मतलब क्या है आगे का, क्या मतलब इरादा है आपको? विधानसभा चुनाव में मतलब आप विधायक हैं, मैडम पार्षद है, जो युवा गठबंधन ने किया है यहाँ, जो हुआ आपके साथ, अब आगे मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। राजनीति में मैं बधाई दिया कि जीत और हार दोनों हमारे लिए, किसी के लिए। और हम 9 चुनाव हारे हैं, 9वां हुआ, 13 जीते भी हैं। हमारे जीत के बाद भी आपको कोई अंतर बहुत ज्यादा हमें नहीं दिखा होगा, और मेरे हार के बाद भी बहुत अंतर नहीं दिखा होगा, क्योंकि हम चुनाव लूज किए हैं। ये तो मैंने शुरू में कहा कि आप सेल्फ मेड लीडर है, इनसे हम काम में लग गए, तो हमको तो राजनीति करनी है। और ऑलरेडी हम पद पर हैं, जिले में 12 ही लोग ऐसा है जो विधायक हैं, उसमें से एक हम भी हैं। और ढाका जैसे जगह से हम विधायक हैं, स्वाभाविक है कि हम जिस दल में है उस दल के प्रति भी हमको दल के हित में काम करना है। जिस क्षेत्र की जनता ने हमको वोट दिया है उनके लिए भी हमको काम करना है, और जिले में जो हमारे चिंतक हैं उनके लिए जो होंगे उनके लिए भी काम करना है। हम एक ढाका के मतलब बंधन में बंधे हुए नेता हम नहीं है। हाँ, ये हम 2003 में एमएलसी का चुनाव लड़े। 2003 में इस जिले का सबसे बड़ा चुनाव एमएलसी का हम लड़े और मात्र 211 वोट से चुनाव आए। 2009 में भी हम चुनाव लड़े थे एमएलसी। जिले का सबसे बड़ा चुनाव हम 2003 में लड़े थे, जब जिला परिषद 2001 में। तो आज तो हम 2022 में हैं, दूसरी बार हम विधायक बने हैं। तो जो हमको 2001 में वोट देने वाले, 3 में वोट देने वाले लोगों के हम गढ़वा थे, जो 3 में हमको वोट दिए होंगे थे कटिया के, कल्याणपुर के, केसरिया के, सुगौली के, संग्रामपुर के,
जो वार्ड सदस्य वोट दिए होंगे उस समय हमको, आज तो वो सोचते होंगे कि हम तो जिसको वोट दिए वो व्यक्ति जीते, एमएलसी नहीं बना, कम से कम ढाका का विधायक है, तो हमसे तो उम्मीद करेंगे कि हम उनके यहाँ जब मिलने जाएंगे तो मेरा काम विधायक भी करेंगे, क्योंकि हम इसके वोटर रहे, इनके वोटर रहे, हमको उनके भी सोच पर खड़ा करना है। तो अजूबा गठबंधन के लिए एक और असहज करने वाली बात है, जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, कि पवन जी सिर्फ ढाका से नहीं बन रहे हैं, बल्कि वो पूर्वी चंपारण, मैं तो 2003 में ही एमएलसी मैं इसीलिए उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि आप सिर्फ ढाका से नहीं बन रहे हैं। और 211 वोट से मैं चुनाव हारा था एमएलसी का, 2009 में हम चुनाव लड़े। पवन जी अब ढाका के सिर्फ विधायक तो है ही, लेकिन अब वो जिले के नेता भी है, जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो है पूरे जिले के लोगों के साथ है, जो हमको मदद करते हैं, कभी हमको खड़ा उतरना है। जो हमको 2003 में एमएलसी में वोट दिए होंगे, अगर वार्ड सदस्य होंगे, उस समय वार्ड थे, आज हो सकता है वो आम जनता हो, जनप्रतिनिधि नहीं हो, और उनको पता है कि जिसको हम वोट दिए व्यक्ति 2022 में विधायक है, और किसी काम के लिए हमसे मिलना चाहें, हम उसके लायक अगर हैं, जिस व्यक्ति की वकालत करने में हम सक्षम हैं, तो हमको इस पर खड़ा उतरना पड़ेगा। हमको केवल ये नहीं सोचना होगा कि हम ढाका के विधायक हैं, क्योंकि वोट लेने 2003 में हम इस जिले के सभी गाँव में गए थे, वार्ड सदस्य, मुखिया, समिति, जिला परिषद के लोगों के, हमको वो भी नहीं आता। मैं ढाका से लड़ता था चुनाव, तो पता ही मेरे क्षेत्र में था उस समय, आज तो पता ही मेरे साथ नहीं है। पता ही के लोगों ने 2005 के फरवरी में, नवंबर में हमको वोट दिया था, 2005 में। आज पता ही के लोग भी कराएंगे, ऐसे काम कराएंगे, वो भी तो हमको विधायक बनाने का प्रयास किए थे। पता ही के लोग अगर जिला पंचायत से कोई आएंगे मेरे यहाँ, तो हमको तो खड़ा उतरना पड़ेगा। विधायक भले हम चिड़ैया के नहीं हो, ढाका के हैं, लेकिन जो लोग हमको 2005 में वोट दिया होगा, आज हमारे पास आएगा तो सोच के आएगा कि भले हम नहीं बना सके, कहीं से बन गए तो मेरा कोई काम होगा। ढाका की फंड काट के तो थोड़े हमको किसी को दे देना, हमें अन्य तरह से जो जायज काम है जनप्रतिनिधि के नाते, वो हमसे संभव होगा, फर्ज है। एक और दिलचस्प घटना हुई इस पूरे चुनाव में, प्रकरण में, कि जब रिजल्ट घोषित हो गया उसके बाद एक बैनर लगा एक बड़ा सा, इसमें कहा गया कि विश्व पितामह है यहाँ पे राजनीति में, तो उनको बधाई दिया गया उनकी जीत पर, गप्पू राय जी की धर्मपत्नी जो है उनकी जीत पर उनको बधाई दिया गया, जो विश्व पितामह और ढाका के विधायक को बधाई। ये क्या था? विश्व पितामह ढाका के पूर्व विधायक, विश्व पितामह और विश्व पितामह है, जो महाभारत में आपको जानने मिलेगा। महाभारत में विश्व पितामह कौन है, राजनीति के विश्व पितामह कौन है, बैनर की चर्चा आप किए हैं, जो भी विश्व पितामह होंगे इससे कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ की राजनीति महाभारत पर ही केंद्रित हुई और उसमें सभी लोग को अलग अलग पात्र की भूमिका दे दी गई कि यार अर्जुन है, ये कर्ण है, तो ये विश्व पितामह है, ये कृष्ण है, इसकी जो भूमिका होगी उसके हिसाब से उसको तो रोल करना पड़ेगा। मेरी भूमिका लोग बांट दो पहले, इस महाभारत में मेरी भूमिका क्या रहेगी, मेरा नामाकरण क्या होगा। अपना तो नाम सब लोग तय कर लिया, लेकिन मेरा नाम क्या होगा, हमको जो नाम लोग देगा वो सही काम करके हम दिखाएंगे। ये भीष्म पितामह का क्या चक्कर है, ये बताइए ना, लोग पितामह का चक्कर, जो बैनर पोस्टर लगा था वो लोग से पूछिए, जिनका नाम रहा होगा, जिनका फोटो रहा होगा, वो लोग इसके बारे में डिफाइन करेंगे। युवा गठबंधन के नायक, महानायक जो भी है, सब लोग का चीज है, उन लोग से पूछिएगा इस विषय में। पूर्वी चंपारण में एक दल विशेष के जो नेता है वही भीष्म पितामह है, सब नहीं बताना चाहते हैं, मैं बता देता हूँ, और नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन ये अद्भुत है। मतलब भीष्म पितामह कोई भी हो, दुर्योधन कोई भी हो, कर्ण कोई भी हो, कृष्ण कोई भी हो, लेकिन बिहार की राजनीति में इस बार चंपारण ने एक बिल्कुल नई थ्योरी दी, जिसको सर अजूबा गठबंधन कह रहे हैं। इस अजूबा गठबंधन के निर्माण में भीष्म पितामह की भूमिका थी, अब वो अच्छी थी, बुरी थी, कैसी थी, ये अभी तय नहीं किया जा सकता है। अभी तय होगा जिनका क्या थी, महाभारत में जिनका पद है, जिनको नामाकरण होगा उससे मिलान कर लीजिए, जिसको जो नामाकरण आपको अभिमन्यु बना दिया क्या सब लोगों ने मिलकर? अगर मेरा नामाकरण होगा यही होगा, मैं मेरा रोल भी यही होगा कि सब दरवाजा हम तोड़ेंगे। अगर आपके हिसाब से मेरी भूमिका अभिमन्यु की होगी तो पद तो बाद में होगा, लेकिन 7 को दरवाजा तो हम तोड़ ही लेंगे। अगर महाभारत में मेरा नामाकरण अगर अभिमन्यु ही होगा आपके हिसाब से, इसका क्या नामाकरण है उसके हिसाब से सजा 7 दरवाजा तोड़ देंगे। लेकिन अगर मेरा नाम अभिमन्यु होगा तो
उत्तर वाले तक पहुंच ही जाए। देखिए भाई, ये छायावादी बातें बहुत हो गई हम लोगों की। कुल मिलाकर ये है कि ये राजनीतिक तौर पर जो नेता और चुनाव की बात है पूरी तरह से करने के लिए तैयार है। मेयर के चुनाव में अपनी उपस्थिति और अपनी दमदार उपस्थिति पूरी तरह से दिखाएंगे। 2 नंबर। और तीसरा कि राजनीति में हार और जीत से अलग पवन जायसवाल एक सेल्फ मेड लीडर के तौर पर जाने जाते हैं और तमाम अपने लोगों के घेराबंदी के बावजूद भी ये आगे बढ़ते रहने को तत्पर है। और इस काम के लिए हमारी तरफ से आपको सब शुभकामनाएं भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।